Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all will be fine. I'm your science teacher from IFH. Please like and subscribe our channel. Today it is our 7th video lecture of science for class 5. Please open your books. Unit number 2, Microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स खुर्दबीनी जानदार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं देयर आर मोर देन 5000 नोन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। अ कप ऑफ योगर्ट हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तकरीबन 5000 से ज़ायद इक़साम दरियाफ़्त हो चुकी हैं। उसके अलावा दही के एक कप में अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फ़ायदे और नुकसान। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डू नॉट कॉज डिजीज़ एंड आर बेनिफिशियल। सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of microorganisms are mentioned below. खुर्दबीनी जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिन्हें आम आंख से देखा जाता है। बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया, यीस्ट। उसके अलावा कुछ खुर्दबीनी जानदार बीमारियां नहीं फैलाते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं और इनके फ़वाइद भी होते हैं और इनके नुकसानात भी हैं, जो कि हम नीचे इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, खुर्दबीनी जानदारों के फ़वाइद। मेकिंग फूड्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड्स। फॉर एग्जांपल, यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ bread and cheese, while bacteria help in yogurt making. Figure 2.6। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और यीस्ट खमीर ग़ज़ाई अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। ग़ज़ाई अशिया ऐसी अशिया को कहा जाता है जो कि हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं। मसलन यीस्ट डबल रोटी और पनीर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया दही की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 है हेल्प इन डाइजेशन, खुराक के इंहज़ाम में मदद यानी कि हज़म करने में। मैनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेस्ट ऑफ फूड। इंसान की छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खुराक के इंहज़ाम में मदद देते हैं। नंबर 3 है मेकिंग मेडिसिन्स, अद्वियात की तैयारी। सम फंजाई आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। फिगर 2.7। Antibiotics are the compounds that are used to kill and control the growth of bacteria which cause diseases in humans and animals. बाज़ फंजाई एंटीबायोटिक्स के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे मरकबात हैं जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने और इनके नमो के अमल को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। Nowadays, many types of antibiotics are used against the bacterial disease. आजकल बीमारियों को दूर करने के लिए, भगाने के लिए बहुत सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। The first antibiotic called penicillin was obtained from a fungus Penicillium.
प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक जो दरियाफ्त हुई वो पेनिसिलिन भी है, फंगस पेनिसिलियम से हासिल की गई है। Microorganisms are decomposers. Some microorganisms such as bacteria and fungi break down the dead bodies into simpler substance. बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया फंजाई मुर्दा जिसाम के पेचीदा मरकबात की तोड़ फोड़ करके इनको सादा मरकबात में तब्दील कर देते हैं। These simpler substances are mixed in the soil for reuse by the plants and other organisms. Such microorganisms which break down the dead bodies by natural process are called decomposers. In this way, microorganisms recycle the materials between living and non-living environment. ये मादे मट्टी में शामिल होकर पौधों और दूसरे जानदारों के दोबारा इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं तहलील कुनंदगान यानी डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। उसके अलावा खुर्दबीनी जानदार माहौल के हयाताती और गैर हयातियाती अवामिल के दरमियान मादों को रीसाइकिल करते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि जानदारों में, इंसानों में, परिंदों में मुख्तलिफ़ किस्म की और पौधों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी फैलाते हैं। मतलब इनके कुछ नुकसानात भी होते हैं और जो नुकसानात होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। खुर्दबीनी जानदारों के नुकसानात, डिजीज़ बीमारियाँ। Many of the microorganisms cause diseases in humans, animals, plants. Some viral diseases are common: cold, influenza, measles, chickenpox, polio, hepatitis and AIDS. बहुत सी ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फैलाते हैं इंसानों में, जानवरों में और पौधों में बहुत मुहलक अमराज का सबब बनते हैं, जैसे कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खसरा है, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। Certain bacteria cause cholera, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया इंसानों में हैज़ा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां पैदा करता है। सम फंजाई ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं जो पौधों में बीमारियां, जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। एथलीट्स फुट, रिंगवर्म इन ह्यूमंस एंड रस्ट smut in wheat, corn, rice and sugarcane are fungi diseases. Figure 2.8। इंसानों में एथलीट्स फुट, रिंगवर्म, स्मट और कॉर्न ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसानों में फंजाई की वजह से पैदा होती हैं। यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका काम है शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, अपने घर पे नोट डाउन भी करने हैं और इसको अच्छी तरह आपने लर्न भी करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम 2 डिजीज़ेस विच आर caused by virus। आंसर है पोलियो, एड्स। नंबर 2 है what is meant by word microorganisms। The word microorganisms is the combination of 2 words. Micro means very small and organisms mean living things। नंबर 3 है how can we see microorganisms। Answer: microorganisms can only be seen
with the help of microscope. नंबर 4 है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नंबर 5 है राइट मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आंसर वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। नंबर 6 राइट द नेम्स ऑफ डिजीजेस caused by bacteria. Answer food poisoning, pneumonia and tuberculosis. Number 7 है what are fungi? Answer fungi cannot make their own food. They absorb food from the source they are grow on. Number 8 which was known the first antibiotic? Answer penicillin was known as the first antibiotic. Number 9 है from where we obtain penicillium. Answer we obtain penicillium from fungus. Number 10 है what is pathogen? Answer microorganisms which cause disease are called pathogens. 11 है define infection. Answer the attack of disease causing microorganisms in the body of an animal or plant is called infection. Number 12 write some ways to avoid infections. Answer keep your homes, schools and surroundings. Dear students, hopefully you understand today's lecture. You keep yourself safe and wash your hands again and again with soap for 20 seconds. Allah Hafiz, take care, stay safe, stay home.